भाई साहब मेरे हेरिडिटरी में जी हार्ट डिजीज़ भी थी। हार्ट अटैक आने के बहुत सारे कारण थे और मेरे हमारे हेरिडिटरी में डायबिटीज़ थी जी। मेरे हेरिडिटरी में जॉइंट्स पेन है जी। मेरे हेरिडिटरी में सब गंजे हैं जी। तो मतलब आदमी जो है ना अपने गलतियों को छुपाने के लिए और इस गलतियों को छुपाने में तुम्हारा मेडिकल डॉक्टर जो होता है ना वो तुम्हारी बड़ी मदद करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे पास जब मरीज आते हैं या मैं किसी मरीज को मिलता हूँ ना तो जनरली इनके अंदर एक एक्सक्यूज़ होता है ये कहने के लिए, भाई साहब मेरे हेरिडिटरी में जी हार्ट डिजीज़ भी थी। हार्ट अटैक आने के बहुत सारे कारण थे और मेरे हमारे हेरिडिटरी में डायबिटीज़ थी जी। मेरे हेरिडिटरी में जॉइंट्स पेन है जी। मेरे हेरिडिटरी में सब गंजे हैं जी। तो मतलब आदमी जो है ना अपने गलतियों को छुपाने के लिए और इस गलतियों को छुपाने में तुम्हारा मेडिकल डॉक्टर जो होता है ना वो तुम्हारी बड़ी मदद करता है और तुम्हारी बात को जो है ना वो समर्थन भी करता है कि आप कहते हो हाँ जी हेरिडिटरी होगी जी हमारी। अरे भैया हेरिडिटी से कभी कोई बीमारी नहीं आती, ध्यान रखना। हेरिडिटी से एक कल्चरल हैबिट आती है। अगर आपकी माँ सुबह अगर पराठा खा रही है तो अपने बच्चों को भी पराठा खिलाएगी, अपनी बेटी को पराठा खिलाएगी, अब वो बेटी जाकर आगे भी पराठा खिलाएगी। और इसी तरह अगर तो गुजराती आदमी है तो वो फाफड़ा जलेबी खा रहा है, साउथ इंडियन है तो वो सुबह डोसा इडली खा रहा है। तो भाई तुम्हारे बचपन की, तुम्हारी खुद की, तुम्हारी फैमिली एक खाने पीने की हैबिट होती है कि कई घरों में फल सलाद खाने की हैबिट ही नहीं होती तो उनके घर में उस तरह की बीमारियां पैदा होती है। कई घरों में बहुत फैट का इस्तेमाल होता है जिसके कारण बीमारियां होती है। तो दोस्तों हेरिडिटी से बीमारी का रत्ती भर भी लेन देन नहीं मैं बता रहा हूं। और अगर तुम्हें डॉक्टर भी बोल रहा है ना तो समझ लेना कि वो एक प्रकार से अनजान है इस विज्ञान से, क्योंकि मैंने हज़ारों मरीजों के जीवन में उनके खान पान में परिवर्तन लाकर मैंने उनके हेरिडिटी की बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। दोस्तों मेरी खुद के हेरिडिटी में मेरे जितने मेरे चाचा काका मेरे पिताजी थे सब कोई न कोई जॉइंट्स पेन या कोई न कोई ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियों से गए। तो दोस्तों मैं तो मेरे परिवार में आज मेरा अपना भी परिवार में एक भी बीमारी, एक कहता हूँ ना खुजली भी हमारे पूछे बिना नहीं आती। हम इतने स्वस्थ जीवन को जी रहे हैं। तो दोस्तों क्या हमारे हेरिडिटी के कारण अपने आप जीन में से गायब हो गए? तो दोस्तों कभी भी ध्यान में रखना, हेरिडिटी का मतलब है एक पुरानी ट्रेडिशनल हैबिट को हर जन्म में मेंटेन करते रहना, हर परिवार में मेंटेन करते रहना, जिसका नुकसान जाकर बाद में आता ही है। अगर वो कारण आपने रोक दिया तो आगे आने की कोई बीमारी की संभावना नहीं है, क्योंकि बीमारी के लिए तो कारण चाहिए, बीमारी के लिए कोई हेरिडिटी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये जो आपके मन में भ्रम है ना कि मेरी हेरिडिटी के कारण मुझे बीमारी होती है, तो वो आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए। और इसका दूसरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता मालूम है? अब बचपन से इस प्रकार का डायलॉग बोल बोलकर कि मुझे भी डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को सबको डायबिटीज़ थी, मुझे भी जॉइंट पेन हो सकता है, मुझे भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि मेरी मम्मी को, मेरी दादी को, उसको भी कैंसर था। और दोस्तों मैंने प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने जिन लोगों ने ऐसा सोचा ना उनको वास्तव में हुआ। क्यों? दे आर ऑल द टाइम थिंकिंग एंड क्रिएटिंग दैट एनर्जी इन देयर माइंड, और उसके कारण यूनिवर्स उनको वो गिफ्ट दे देती है। तो अगर तुम ये सोचकर चलोगे कि कोई हेरिडिटी कुछ नहीं होती, मैं आज जो करता हूँ वो मेरा कल बनता है, तो इफ़ आई चेंज टुडे देन टुमारो आल्सो इट विल चेंज। तो दोस्तों मैंने तो मेरे परिवार को इतना चेंज कर दिया है कि डिजीज वर्ड को इम्पॉसिबल करके रख दिया है। तो दोस्तों जब एक इतनी छोटी सी बात से मैं कर सकता हूँ तो तुम्हारे जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते? बस थोड़ा जागो और इस भ्रम से बाहर निकलो। और मेडिकल साइंस भी कहती है तो उसकी बात मत मानो, क्योंकि वो झूठ है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली हजारों मरीजों को ऐसे परिवर्तन करके मैंने उसका अनुभव कर लिया है और वही अनुभव मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मैं आऊँगा फिर अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर।